हरियाणा की नायब सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। नायब सरकार के 9 महीने के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी कर रही हैं और लोगों से मेल मुलाकात कर रही हैं। आने वाले दिनों में सीएम नायब सिंह सैनी राज्य के हर एक हिस्से में प्रवास कर लोगों की समस्याओं को भी जानेंगे। कल ही अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार समारोह 2025 में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार 10 नए IMT यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करेगी, जिनमें से 5 के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही इनके विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही हरियाणा में बेटियों की जन्म दर बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में लाड़ो लक्ष्मी योजना से पहले एक नई योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और ANM नर्स गर्भवती महिलाओं की मदद करेंगी। साथ ही हर एक बेटी के जन्म पर 1000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सीएम सैनी ने अंबाला से तीज महोत्सव के दौरान इसकी घोषणा की। हरियाणा सरकार ने इस साल 70% गांव को नशा मुक्त करने का फैसला भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में करीब 4700 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। सीएम लगातार नशा मुक्ति की दिशा में भी काम कर रही हैं। सीएम सैनी का तो ये भी मानना है कि इसके लिए जरूरी है कि हमारा युवा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। जब युवा स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, जब राष्ट्र स्वस्थ होगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई युवा साथी नशा करता है तो उससे दूरी बनाने के बजाय उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रदेश के लोगों को आज प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मिल रहा है। कुल मिलाकर कहे तो अपने 9 महीने के कार्यकाल में सीएम लगातार हरियाणा को विकसित बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसी पूरे मसले को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। देखिए, 9 महीने पूरे हुए हैं और हरियाणा में जंगल राज पूरी तरह फैल चुका है। गैंगस्टरों का राज हरियाणा में आ चुका है, पुलिस तंत्र फेल हो चुका है, किसानों की आज ही बदहाली है और ये सरकार हर पहलू पे बुरी तरह विफल साबित हुई है। आप देखिए, आज भी युवाओं को हमने उम्मीद की नई सरकार आई, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिला। नई सरकार आई, उम्मीद आई कानून व्यवस्था बहाल होगी। आज आप देखो, हर शहर में हर रोज खबर आती है वहाँ किसी की हत्या, कहीं किसी की हत्या, कहीं व्यापारी की हत्या, कहीं युवा की हत्या। तो सरकार, सैनी साहब की सरकार एक टोकन की सरकार है और बुरी तरह फेल हो चुकी सरकार है। और हर मसले पे आप देखो, अभी बारिश हुई तो जल भराव हो गया, मई में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है। कहीं हम समझ सकते हैं बाढ़ आए, समझ सकते हैं, पर सूखा नहीं पड़ना चाहिए। या दोनों जगह मई में सूखा पड़ जाता है, जुलाई में बाढ़ आ जाती है। तो बहुत ही बुरी तरह सरकार विफल हो चुकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाजपा अपने तौर तरीकों में बदलाव करेगी। सरकार चुनते हैं कि लोगों को उचित सुरक्षा मिले, सब लोग सेफ महसूस करें, लेकिन हरियाणा में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक नेता भी सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नेता भी डर के माहौल में है, नेताओं को धमकी दी जा रही है, बड़े व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। जो सरकार अपनी जनता को सिक्योरिटी मुहैया न करा सके, उस सरकार को अपने आप को सत्ता में रखने का कोई हक नहीं है। और हम घोर निंदा करते हैं सरकार की, जिस तरह सरकार ने 9 महीनों में काम किया। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने रुख में बदलाव करे। सरकार तत्पर है, उनकी जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो आपने देखा कि उसकी पूरी तैयारी के साथ होता है। और साथ में आपने अभी CAT का टेस्ट भी देखा, परीक्षा भी देखी, जिसमें किस तरह का अनुशासन था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी। हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए किया है, प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। सर, इस बार एक बार फिर खाद की कमी महसूस की जा रही है, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, कई जगह पुलिस भी खड़ी करनी पड़ी है। तो क्या वजह है कि खाद की कोई कमी नहीं आएगी? खाद पूरी तरह से किसानों को मिलता रहेगा और कोई अगर कमी भी है तो उसकी चर्चा करेंगे। 9 महीने हो गए सर सरकार को 9 महीने तो वही है, हरियाणा के लोगों की परिवार की सेवा करनी। सरकार को 9 महीने हो गए हैं सर। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ एक वायदे जो है वो। विपक्ष के पास है भी क्या ये कहने के सिवाय, और तो कुछ है ही नहीं। अभी विपक्ष यूँ तो अपने गिरेमान में तो झाँक ले, अभी विपक्ष का नेता नहीं दे पाई विपक्ष।
अपराधियों की शरण स्थली बन गया है ये हरियाणा, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। मैंने कह दिया ना, उनको तो कुछ भी कहने के लिए कैसे तो कहेंगे कुछ न कुछ तो, लेकिन वो कम से कम अपने उसमें भी कर लें। इतने उनका संगठन का इतने दिनों से शोर शराबा हो रहा है, अभी तक हुआ? हमारे एक ही दिन 27 के 27 जिलों में संगठन की लिस्ट एक ही दिन में जारी कर दी। क्या क्या मेन काम सर गिनते हैं इस 9 महीने में आप? अनेकों नए काम हुए, कोई एक काम हो तो मैं आपको गिनवाऊँ? क्योंकि हमने कहा ना कि हरियाणा की जनता की सेवा करना आदरणीय मुख्यमंत्री का काम है और सारी कैबिनेट का है, और ठीक उसी की तरह से हर कार्यकर्ता हरियाणा के लोगों की सेवा में लगा हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और अभी तीज का त्योहार बड़े उत्सव के साथ हरियाणा सरकार ने भी मनाया, और अभी महाशिवरात्रि का त्योहार भी बच्चे अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश की जनता ने मनाया है। मैं सबको बधाई आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। आज हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़े हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक विकास के काम में लगे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सैनी सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को परिचय उनका बता देती हूँ। वैशाली तोमर, प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ी हुई है। ललित अरोड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रजत पंजेता, इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले इस मंच पर स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ ही शुरुआत जो है बीजेपी के प्रवक्ता वैशाली तोमर जी आपके साथ करना चाहेंगे। वैशाली जी, सबसे पहले तो सरकार के 9 महीने सकुशल संपन्न हुए, उनकी ढेर सारी बधाई आपको। और दूसरा सवाल यही कि देखिए, बधाइयां तो मिल ही रही है 9 महीने पूरे होने पर काम को लेकर के कि काम अच्छा किया, इस तरीके की बातें भी सुनने को मिले, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि 9 महीने विफल रही हैं सरकार की, कोई भी कामकाज अच्छे से नहीं किया है, कानून व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे बिल्कुल भी नहीं रही है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, यहाँ पर नेताओं की ही सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की सिक्योरिटी तो कहां से होगी। कुछ इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वैशाली जी। जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ललित अरोड़ा जी, उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और रजत पंडेजा जी को भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी बिल्कुल, हमारी सरकार को, नायब सैनी सरकार को 9 महीने हो गए हैं, और सफल उनके कार्यों की सफल समय की, और लोगों की, जनता में जो उन्होंने समय दिया, मैं उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद, जिस तरह से जनता ने सहयोग किया, जनता का आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बना रहे, उस पर मैं जनता का आशीर्वाद सदैव सदैव चाहती हूँ। इस पर मैं कहना चाहूंगी आपको आंचल जी, सरकारेण कृता कार्या जनहिताय निरंतरम मार्ग निर्माण कृषि क्षेत्रे शिक्षाए च विकासनम प्रयत्ना पुण्य रूपेण लोक सेवाए समर्पिता एषा नीति संपन्ना हरियाणा समृद्ध है। सरकार की जिस तरह से निरंतर जनहित के कार्य कर रही है सरकार, चाहे वो सड़क निर्माण है, चाहे वो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, और हर क्षेत्र में विकास करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, बेहतरीन प्रयास कर रही है और काम कर रही है, चाहे वो लोक सेवा को समर्पित होकर दिन रात लगी हुई है, उसके लिए, उस नीति को और हरियाणा की समृद्धि को काम करने के लिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और जनता के आशीर्वाद से जो चीजें सही रूप से चल रही हैं, मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष है, विपक्ष अब क्या कहेगा आप बताएं। अगर डिबेट में या विपक्ष में होने के बाद अगर वो भाजपा सरकार की या जो सरकार पक्ष में है उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी कमियां नहीं निकालेंगे, तो फिर क्या ही करेंगे। उनका तो काम है, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर हम भी विपक्ष में होते
तो अंकित हम भी यही कर रहे होते, हम भी उनकी कमियां ही निकाल रहे होते। बस इतना अंतर भाजपा और कांग्रेस व अन्य पार्टियों में मैं कहूंगी, जो भाजपा है वो जनता का विकास चाहती है, शासन के साथ साथ सेवा के साथ साथ समर्पित होकर देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ शासन करना चाहती हैं, उन्हें जनता के हितों से कोई भी सरोकार नहीं है। दूसरी कौन वो सी जनता पार्टी की वैशाली जी, दूसरी कौन सी पार्टियों के नाम बताएंगे क्या? अभी तो मैं फिलहाल कांग्रेस को ही कहूंगी, क्योंकि विपक्ष में जो है मजबूत विपक्ष का काम कांग्रेस ही कर रहा है, तो उसको ही मैं कहना चाहूंगी। और देखिए क्या होता है आंचल जी, अगर सही काम नहीं हो रहे होते, जनता आज इतनी समझदार है, इतनी सही तरीके से जनता सारी चीजें जान चुकी है, और एक छोटी छोटी सी चीजें भी आप देखेंगे किस तरह से वीडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंच जाती है, तो कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं अच्छा काम करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार है और कहीं भी है, एक जनता के जागरूक नागरिक होने के नाते मैं भी ये चाहूंगी कि उस सरकार को कभी भी मौका नहीं दिया जाए अगर जनता के हित के कार्य ना हो पाए। लेकिन आपने देखा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ हरियाणा में कि तिबारा सरकार बनी हो, तो कुछ तो बेहतर काम किए होंगे। अब जबरदस्ती तो किसी से वोट डलवाने कोई नहीं जा सकता, किसी की मन स्थिति को इतनी बार तो नहीं बदला जा सकता। अगर एक कहावत है कि किसी को एक समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को 2 समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और 10 वर्षों का समय बहुत होता है जनता को ये जानने के लिए, जनता को ये समझने के लिए कि क्या सही तरीके से उनके विकास के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं ये राजमार्गों की, सड़कों की। आप देखें कि किस तरह से केएमपी हाईवे के माध्यम से झज्जर की सड़कों के माध्यम, आज आप देखें कि किस तरह से जो गांव की सड़कें हैं उनको कैसे राजमार्गों तक जोड़ा गया है, सड़कों का किस तरह से चौड़ीकरण किया गया है। ठीक है तो वैशाली जी, आज ठीक है। हम कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, देखिए आपने वैशाली जी को सुना होगा, बहुत ही इत्मीनान के साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी ने क्या क्या काम किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, वो सिर्फ अपना शासनकाल देखे कि किस तरीके से उन्होंने कुछ काम ही नहीं किए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की जनता को दरकिनार कर दिया। लेकिन बीजेपी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कि जनता के हितों की बात आगे रखती है, जनता के विकास के लिए बीजेपी ने काम किया। यही एक मुख्य डिफरेंस है, अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। और चलिए आज का टॉपिक क्या है? सैनी सरकार के 9 महीने पूरे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि टॉपिक तो है 9 महीने में सैनी साहब ने क्या किया है, या उनकी सरकार ने, या हरियाणा सरकार ने क्या किया है, ठीक है ना। तो अब आप 11 साल पीछे चले जाएंगे मान लीजिए अपने वक्तव्य में, तो वो बात जचती नहीं है कहीं पे। देखिए किसी भी राज्य की स्थिति कैसी है, विकास के नाम पर, अपराध रोकथाम के नाम पर, शांति व्यवस्था के नाम पर, महंगाई, रोजगार, छात्र वहां के कैसे हैं, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, सड़कें वहां की कैसी हैं, मतलब 15-20 पैरामीटर तो सभी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, हमारी बहन वैशाली भी मानती होगी। तो ये जो राज्य में हर रोज मर्डर, फिरौती, गुंडागर्दी हो रही है और सत्तारूढ़ भाजपा मूक दर्शक बनी हुई है, सिर्फ ये कह के इतिश्री तो नहीं हो जाती ना कि पुलिस सख्ती करेगी, पुलिस जवाब देगी, पुलिस ये करेगी। मेरा मतलब है आपने हर 1.5 महीने 2 महीने बाद डीजीपी के साथ मीटिंग करी है, पूरा लाभ लश्कर चंडीगढ़ में मिलता है, लेकिन मैं आपको मार्च 25 क्वार्टर के आंकड़े दे रहा हूं। 3 महीने में राज्य के 4137 अपहरण के मामले सामने आए, यानी औसतन 45 लोग रोज लापता हो रहे थे। ये उसके बाद के मेरे पे आंकड़े हैं भी, लेकिन वो मैं अपुष्ट है तो नहीं कहना चाहता। राज्य से 45 लोग डेली गायब हो रहे हैं, उनको कहीं उनके अंग तो नहीं निकाल लिए जा रहे, उनको भिखारी तो नहीं बनाया जा रहा, उनको नशे में तो नहीं ढकेला जा रहा, उनको अपराधों में तो नहीं ढकेला जा रहा। और कितने आप यही बता दीजिए, मार्च 25 की जो आंकड़े थे 1 जनवरी से, उसमें कितने लोगों को आपने वापस ले आए? इस दौरान हत्याएं कितनी हुई हैं? फरीदाबाद में 41, गुड़गांव में 38, जींद में 38, पानीपत में 25, कैथल में 21, करनाल में 20, कुरुक्षेत्र में 18, यमुनानगर में 15, सिरसा में 11। ये आंकड़े बैतूल लाया नहीं कहीं से, मैंने अखबारों से इकट्ठे किए हैं या आपके क्राइम से उससे इकट्ठे किए हैं। 17 अक्टूबर से मेरे ख्याल में शायद दूसरी पारी की शुरुआत की थी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने। अब ये बता दो, इन 9 महीने में पहली बरसात में
लगभग जो सड़कें रिपेयर हुई थी ना झूठ मूठ की, वो सब के पत्थर। मैं कल एक गांव में गया था काछवा साइड में, वहां की 2.5-3 किलोमीटर की सड़क में पत्थर से तारकोल का नाम कहीं नहीं था। वो 3 महीने पहले 4 महीने पहले बनी थी। मैं करनाल में रहता हूं, मैं तो यहीं की बात ही कर रहा हूँ। मेरे घर के पीछे एक सड़क जाती है मेरठ रोड को, वो 4 किलोमीटर की सड़क पूरी टूटी हुई है। ये नहीं पता गड्ढे में सड़क है सड़क, और सब जगह का ये हाल है। गुड़गावा चले जाइए जल भराव, और कितनी जगह जरा सी बारिश होती है आधे घंटे की, आप ये कहते थे, इन्होंने वादा किया था कि अब के बरसात में जल भराव नहीं होगा। आपने ना तो उनको चौड़ा किया जो रेन वाटर को लेके जाते हैं, ना आपने गटर्स को साफ कराया। तो फिर ये कैसे आपने दावा किया था कि जल भराव नहीं होगा? किसी भी बाजार की, आपके पास तो न्यूज नेशन के पास सब जगह लोग हैं ना आपके पत्रकार, एक बार मंगवा लीजिए कि पिछले 2 महीने में कहां पानी का भराव हुआ, कोई तो जगह बता दो। मैं इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं की क्या स्थिति है। क्राइम की तो बात हमने कर ली, मैंने छोटा सा इस पे किया। खाद की स्थिति क्या है? लाइनें नहीं लग रही हैं, आपके पास रिपोर्ट आ रही होंगी, या तो हमारी बहन वैशाली को ये दिख नहीं रहा। देखिए फिजा तो गर्म है, इसलिए गर्म है कि जेल के अंदर भी अपराधी वहां से अपराध कर रहे हैं, गैंगस्टर अपराध कर रहे हैं, विदेशों में उनके लिंक है। व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत नहीं है। अगर भयभीत नहीं है तो कह दो, फिर हम भी नशे की दलदल में हमारा युवा जल रहे हैं। कॉलेज के अंदर बाहर शहर की तमाम मलिन बस्तियां जो आसपास किसी भी शहर में है, सब जगह नशा खुलेआम बिक रहा है। ठीक है। 14 जिलों में जो है 8 महीने में 275 से अधिक जबरन वसूली के मामले बढ़े हैं 2022-23 के बाद। ठीक है ललित जी, आपने तमाम आंकड़े जो है वो बताए हैं, गिनवाए हैं। इसका जवाब वैशाली एक लाइन मैडम, एक लाइन बोलने दीजिए। जी बोलिए। विकास बराला के ऊपर में वर्णिका कुंडू के ऊपर उसका पीछा करने और यौन उत्पीड़न का केस था ना अक्टूबर 17 का, उनको जो आपने न्याय के उसमें एआईजी लगा दिया, ये क्या सिद्ध करता है? आप क्या कहना चाहते हो? आप कहते हो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, और राज्यसभा सांसद के लड़के और पूर्व प्रधान के लड़के को आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, ये 10 दिन में हटाया क्यों फिर? तो ये आप महिलाओं का सम्मान करते हो। 45 आईएएस ने आपको लेटर लिखा ना आंचल जी, इनको चिट्ठी लिखी, तब इनको शर्म आई। ठीक है, क्या जवाब देंगे इस पे? ठीक है ललित जी। वैशाली जी आपकी है, मेरी बहन नहीं थी वर्णिका कुंडू। ठीक है ललित जी, समय कम है। इन सारे सवालों का जवाब वैशाली जी मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले रजत जी का रुख कर लेते हैं। रजत जी, 9 महीने पूरे हुए हैं सैनी सरकार को, काफी कामकाज जो है वो बीजेपी की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या कामकाज 9 महीने में क्या हासिल किया है? हरियाणा की जनता के ऊपर 3 बारी आपने बिजली की दरों में इजाफा किया है। आपने कलेक्टर रेट अभी पीछे 20% बढ़ाया था, जिसके फलस्वरूप आपकी स्टैंप ड्यूटी बढ़ी 20%, ईडीसी चार्जेस वो बढ़े 20%, 200 यूनिट बिजली से जो ऊपर का बिल आएगा उसमें आपने पहले अभी पीछे 47 पैसे की वृद्धि करी थी आपने। उसके बाद आपने ये जो अभी जो हाल ही में आपने जो फिक्स चार्जेस हैं उसमें भी बढ़ोतरी करी है, 3 बारी आप पहले बढ़ा चुके हैं। उसके बाद अगर आपके इनके संकल्प पत्र पे आ जाए, 9 महीने में जो पहले इन्होंने दिया था, इन्होंने 2100 महिलाओं को पेंशन महिलाओं को देने की बात करी थी। अब उसमें बहुत सी कंडीशंस लगाकर पता नहीं अब ये कब करेंगे, जो इनकी लाडो लक्ष्मी योजना की बात करते हैं ये उसका समय दिया है ना रजत जी, लाडो लक्ष्मी योजना का समय दिया है ना, रक्षाबंधन। मैम आपको पता नहीं है, ऐसी एक योजना कल ही अम्बाला में जिक्र किया है सीएम सैनी ने, मैं तो उन्हीं का संबोधन मैंने सुना, उसी का जिक्र मैं अब कर रही हूँ। मैम आप 2 या 3 बारी एक बात को रिपीट ना करें, मैंने फर्स्ट टाइम में आपका सुन लिया था और मुझे इसकी जानकारी है। जो मैंने कहना है शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, अगर आप पेशेंस है तो आप सुन लीजिए जो मुझे कहना है। कहिए ना, ऐसी एक योजना, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, मैं बहुत पोलाइटली आपको कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुन लीजिए। तो मैं भी तो बहुत प्रेम से बोल रही हूँ ना रजत जी, कि मैं आप ही की बात सुनने के लिए बैठी हूँ, लेकिन जो चीज आप बोलेंगे, अगर कोई बीच में सवाल आता है तो वो तो मैं आपके सामने रखूंगी ना, उसी के लिए बैठी हूँ ना रजत जी मैं यहाँ पे। आपको समय तो दे रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपको इंटरप्ट करके मैं किसी और गेस्ट पे गई हूँ। मैम आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना, नहीं, बीच में मुझे बात ही पूरी नहीं होने दी आपने। बिल्कुल, मैंने आपको रोका भी नहीं है, मैंने कहा कि आप अपनी बात अब आगे रखिए।
मैडम ऐसी एक योजना इन्होंने महाराष्ट्र में भी करी थी, माझी बहन योजना करके। वहां लाखों, कम से कम 18 लाख महिलाओं की इन्होंने वो चुनावी घोषणा के बाद काटने का काम किया पेंशन। ऐसी इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसे काटने का काम किया, राजस्थान में भी काटने का काम किया। बोला था क्या कि सभी को देंगे, और अब कंडीशंस लगा रहे हैं उसके ऊपर। और अब मुझे भी पता है, इन्होंने कहा कि हाँ रक्षाबंधन को हम ये इसका वो कर रहे हैं, लेकिन कितनों को काटा, कितने बीपीएल कार्ड जोड़े। फिर आपको पता है दिसंबर में अभी पिछले साल इन्होंने बीपीएल कार्ड 4.25 लाख बढ़ा दिए थे। अभी खबर आई 6.25 लाख काट दिए। कर क्या रहे हैं? बीपीएल कार्ड्स के अंदर आपको पता ही अपनी मन मर्जी से इन्होंने इलेक्शन से पहले एकदम बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाने का काम किया चुनावी फायदा लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे, वो कहाँ गई? 500 में सिलेंडर देंगे, वो कहाँ गई? अव्वल बालिका योजना थी, ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो छात्राएं हैं उनको स्कूटर देंगे, तो वो कहाँ गया? और उसके बाद ये कह रहे थे ओबीसी के लिए जो है वो हर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो फीस है वो सरकार उसका जो है वो करेगी, सरकार देगी वो उसकी स्पॉन्सरशिप। कितने ओबीसी के बच्चों को ये मिला है? ठीक है। क्या ओबीसी मैंने खत्म नहीं किया। मैं जब खत्म करूंगा रजत जी, समय भी तो कम है ना। अब आपने इतने सारे सवाल दाग दिए। नहीं, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए रजत जी, आपने इतने सारे सवाल दाग दिए, ललित जी ने भी इतने सारे सवाल दाग दिए। समय कम है, जवाब तो ले लेते हैं वैशाली जी से, जवाब भी तो जरूरी है। हाँ, 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 206 डॉक्टर्स ने सरकारी नियुक्तियां इनकी ठुकराई हैं। 487 प्राइमरी स्कूल जो हैं वो हरियाणा में बिना टीचर के हैं। 5000 स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। 4600 कॉलेजेस में प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। ASAER की रिपोर्ट के अंदर हम पंजाब और हिमाचल से भी पीछे हैं। उसके बाद ये बात करते हैं बड़ी। आप मुझे ये बताइए कि 52 लाख बीपीएल धारक ये जो परिवार चलिए, ठीक है रजत जी, समय कम। अब वैशाली जी से फटाफट जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी, आपने ललित जी को भी सुना, रजत जी को भी सुना, तमाम सारे सवाल है ना। कानून व्यवस्था ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण का जो बेड़ा बीजेपी ने उठाया है और हर जगह पर इस बात का जिक्र किया जाता है वो भी नहीं है। देखिए, मैं रजत जी और ललित जी बहुत सीनियर हैं और मैं इनको सम्मान करती हूँ और मैंने बहुत तसल्ली से इनकी बातें सुनी। ये भी हरियाणा के निवासी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कमी लगती है तो ये चाहते हैं कि भाई अच्छे से, कोई बात नहीं है, चाहे पहले जो भी हुआ लेकिन वो अच्छे से। चलिए, ठीक है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सैनी सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके। एक तरफ तो बीजेपी है जो कि 9 महीने का कार्यकाल गिना रही है और बता रही है कि कितनी कामयाबी बीजेपी ने इन 9 महीनों में हासिल की है, जनता के विकास के लिए क्या कुछ काम किया। दूसरी तरफ विपक्ष है जो कि हर एक काम पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।